जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 33वां वीडियो है। इसमें हम व्यवस्था विवरण के 10वें, 11वें, 12वें और 13वें अध्यायों पर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम अध्ययन शुरू करें, आइए हम इन अध्यायों को अपनी बाइबल में पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने में हमारी मदद करे। अध्याय 10 में मूसा बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसे पत्थर की नई पट्टियां बनाने के लिए कहा और फिर दूसरी बार आज्ञा के 10 वचन लिख कर दिए जिन्हें उसने वाचा के संदूक में रखा। निर्गमन 32:19 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार इजरायलियों के बछड़े की पूजा करने से परमेश्वर नाराज हुआ और किस प्रकार मूसा ने पत्थर की पहली पट्टियाओं को तोड़ दिया था। और फिर निर्गमन 34:1-10 में इसी घटना को हमने पढ़ा था कि जब परमेश्वर ने मूसा को नई पट्टियां बनाकर लाने के लिए कहा। परमेश्वर के द्वारा दी गई वाचा की पट्टियाओं को तोड़ देने पर भी परमेश्वर मूसा से क्रोधित नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ, पर उसे दूसरी पट्टियां बनाने को कहा और दूसरी बार उन पर वचन लिखे। परमेश्वर वैसे ही हमको यीशु मसीह में दूसरा अवसर देता है। चाहे हमने उसकी आज्ञाओं को कितना ही क्यों न तोड़ा हो, वो हमें यीशु मसीह में फिर नया करता है और अपनाता है। पद 6 से आगे हम देखते हैं कि इस घटना के तुरंत बाद मूसा हारून की मृत्यु का और उसके स्थान पर उसके पुत्र एलियाजर की महायाजक पद पर नियुक्ति का भी विवरण करता है और इजरायलियों को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने याजक पद के लिए हारून के घराने को और मंदिर की सेवा के लिए लेवी गोत्र को अलग किया है। पद 5 और पद 10 के बीच में हम हारून की मृत्यु का विवरण पाते हैं, जबकि पद 10 और 11 पद 5 के साथ जुड़ा हुआ है। जब परमेश्वर ने दूसरी पट्टियों पर आज्ञा लिखी, तब मूसा 40 दिन और रात परमेश्वर के सामने रहा और उसकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर का क्रोध जो इजरायलियों पर बछड़े की पूजा के कारण भड़का था, शांत हुआ। हारून की मृत्यु इस घटना के काफी बाद हुई और उसको हम गिनती 20-28 में पहले पढ़ चुके हैं। हारून और मूसा से परमेश्वर इसलिए नाराज हुआ था क्योंकि उन्होंने इजरायलियों के सामने उसको महिमा नहीं दी, अर्थात जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा नहीं किया। पत्थर से बात करने के बजाय मूसा ने उस पर लाठी से 2 बार वार किया था और इस कारण परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश न करोगे। लेकिन हारून का एक पाप और था, उसने इजरायलियों को सोने का बछड़ा बना कर दिया और इस प्रकार सभी इजरायलियों से पाप करवाया। अर्थात जिसे परमेश्वर ने इसलिए अलग किया कि वह लोगों को परमेश्वर की विधियों का पालन करना सिखाए, वह उन्हें पाप के रास्ते पर ले गया। उसकी मृत्यु को यहाँ वर्णित कर मूसा इजरायलियों और विशेष करके लेवियों और याजकों को सीख देना चाहता है कि उन्हें परमेश्वर की आज्ञा और विधियों का नित्य पालन करना है और लोगों को भी वही शिक्षा देना है। हारून के समान कार्य कदापि नहीं करना है। 12 पद इस अध्याय का केंद्र है, जहां मूसा कहता है कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। इस पद के आगे मूसा इजरायलियों को परमेश्वर के प्रेम और उसकी महानता बताता है। परमेश्वर इजरायलियों से उनकी धार्मिकता के कारण नहीं, परंतु अपने प्रेम के कारण भला करता है और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाता है। और कैसे मिस्र में गए 70 लोगों के परिवार को उसने आकाश के तारों के समान बहुत बड़ी जाति कर दिया। क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों से प्रेम रखता है और बिना किसी पक्षपात के न्याय करता है, परमेश्वर चाहता है कि इजरायली भी एक दूसरे से और परदेशियों से भी वैसे ही प्रेम रखें और किसी के साथ अन्याय न करें। 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा इजरायलियों को परमेश्वर की महानता के विषय में बताता है और जो सामर्थ्य के कार्य परमेश्वर ने उनके देखते किए उनकी याद दिलाता है। यहाँ मूसा इजरायलियों को बताता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मिस्रियों को किस प्रकार दंड दिया और किस प्रकार बलवा करने वालों को अर्थात दातान और अबीराम को भी दंड दिया। यह परमेश्वर के न्याय को दिखाता है कि पाप करने वाले
चाहे कोई भी क्यों न हो, वे दंड पाएंगे। चाहे परमेश्वर के छुड़ाए हुए हों जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है, जैसे दातान और अबीराम, या चाहे वे जो परमेश्वर को नहीं जानते, जैसे मिस्री। इसलिए मूसा इन घटनाओं का वर्णन कर इजरायलियों को प्रेरित करता है कि वे परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी विधियों और नियमों को माना करें। पद 8 के आगे मूसा इजरायलियों को बताता है कि वह प्रतिज्ञा का देश मिस्र के समान नहीं, जहां खेतों को नदी और नालियों के पानी से खुद सींचना पड़ता था, पर वहां पे तराइयां और पहाड़ हैं और परमेश्वर उसे आकाश की वर्षा से सींचता है। इसलिए यदि इजरायली परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसकी सब आज्ञाओं को मानते रहेंगे, तो वर्ष के दोनों समयों में परमेश्वर वर्षा बरसाएगा और भूमि भरपूर उपज देगी और पशुओं को भी भरपेट चारा मिलेगा। परंतु इन आशीषों से तृप्त होकर अगर इजरायली परमेश्वर से फिर जाएं और दूसरे देवताओं की उपासना करने लगे, तो वर्षा और आशीषें दोनों रुक जाएंगी और वे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मूसा उन्हें फिर, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, वही उपाय बताता है कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को माथे के बीच टीके के रूप में और हाथों में बांधे रखें, फाटकों पर लिखें, उठते बैठते उनकी चर्चा करें और अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि ये सब आज्ञाएं और विधियां हमेशा उन्हें स्मरण रहें और वे सदा परमेश्वर से प्रेम करते रहें और उस प्रतिज्ञा के देश में बसे रहें। और परमेश्वर उनके देश को परात महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक फैला देगा, और जहां उनके पैर पड़ेंगे परमेश्वर वहां के निवासियों के मन में इजरायलियों का भय उत्पन्न कर देगा। फिर मूसा उन्हें कहता है कि जब तुम प्रतिज्ञा के देश में पहुंचो, तो इन आशीषों के वचनों को गरिज्जिम पर्वत पर से सुनाना और शाप के वचनों को एबाल पर्वत पर से सुनाना। पद 30 के अनुसार ये पर्वत यर्दन के पश्चिम में गिलगाल के सामने और मोरे के बांज वृक्षों के पास बताए गए हैं। बारहवें अध्याय में मूसा इजरायलियों को निर्देशित करता है कि वे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचकर वहां के सभी पूज्य वस्तुओं को पूरी तरह से नष्ट करें और फिर अपने परमेश्वर के लिए उसी के द्वारा चुने गए स्थान में तंबू को स्थापित करें, और इजराइल में एक ही स्थान हो जहां परमेश्वर के लिए बलिदान और सारी विधियों को पूरा किया जाए, और इजरायलियों में से केवल हारून के वंशज ही याजक का काम करें और लेवी मंदिर की सेवा करें, और समस्त इजरायली लेवियों और याजकों को अपनी आशीषों में भागीदार रखें। इसका कारण यह हो सकता है कि परमेश्वर का भवन एक ही रहे और सारे इजरायली उन विधियों को और पर्वों को मनाने के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने ठहराया है, हमेशा साथ रहें, एक जाति बने रहें। उनकी नियम पालन में, विधियों को पूरा करने में कोई भिन्नता न हो। जो आज्ञाएं, विधियां और नियम परमेश्वर ने सौंपे हैं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान पालन किया जाता रहे। अलग अलग स्थानों में उपासना स्थान बनाने से एक भवन को दूसरे भवन से ज्यादा अच्छा बनाने की होड़ लग सकती है। अलग अलग स्थानों में उपासना करने और बलिदान चढ़ाने से उनके नियमों और विधियों में परस्पर भेद आ जाने की संभावना भी हो सकती है। तेरहवें अध्याय में मूसा ने भविष्यवक्ताओं की पहचान के विषय में कहा है। मूसा कहता है कि भविष्यवक्ता की पहचान उसके द्वारा किए गए चमत्कार के कार्य नहीं, पर उसके कहे वचनों का परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाओं, नियमों और विधियों के साथ मेल रखना है। कोई भविष्यवक्ता, स्वप्न देखने वाला, परिवार का कोई निकट संबंधी या कोई भी क्यों ना हो, यदि अनजानी बातें सिखाए और परमेश्वर के मार्ग से फिर जाना सिखाए, तो उन्हें नष्ट करने के लिए परमेश्वर के निर्देश का भी मूसा ने इजरायलियों से वर्णन किया। यदि कोई नगर भी परमेश्वर को छोड़कर बहक जाए और अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगे, तो उस नगर को और वहां पाए जाने वाले सभी जीवों को पूरी रीति से नष्ट करने का विवरण हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर चाहता था कि इजरायलियों में किसी प्रकार से भी अपवित्रता न आए और वे परमेश्वर ही के पीछे पीछे चलते रहे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।